बात करें चेयरमैन पीटीआई मिनिस्टर गौहर का सवाबी में जलसे से खिताब। बोले 8 फरवरी को अवाम ने बानी पीटीआई को अक्सरियत दिलाई थी। रात की तारीकी में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। ये अवाम और बानी पीटीआई के दरमियान मोहब्बत खत्म नहीं कर सके। जल्द बानी पीटीआई बाहर आएंगे। आपने जितने केसेस बनाने थे बना चुके। अवाम से बानी पीटीआई की मोहब्बत को खत्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। रात के तारीकी में ये सारा मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन 1 साल की सख्तियों के बावजूद आज आपका दिन यही शो करता है कि अवाम की मैंडेट वोट जमहूरियत की बुनियाद है। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा, जब जमहूरियत होगी अदलिया आजाद होगी, जब अदलिया आजाद होगा तो सियासी इस्तेकाम आएगा, जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो मईशत की बेहतरी होगी, जब मईशत की बेहतरी होगी तो अवाम खुशहाल होगी। खान साहब ने कहा मैं अपने लिए नहीं मुल्क की खातिर मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, रास्ता निकालना होगा। अवाम के मैंडेट का आपको अगर कदर नहीं है तो जमहूरियत हाथ से जाता जाएगा। मुश्किल चौराहे पे खड़ा है, दानिशमंदाना फैसले लेने होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई को सियासी जमात के तौर पर अपना रवैया तब्दील करना होगा। एक और 9 मई और 26 नवंबर बर्पा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अलीमीन गंडापुर कहते हैं 99% मुतालिबात मंजूर हो गए तो फिर एहतजाज किस बात का है। एक शोर था कि ट्रंप आएगा और बानी बाहर आ जाएगा। ट्रंप तो आ गया मगर उनका कुछ नहीं बना। मुज़ाकरात पर मैं कहता था कि एक बेसूद अमल है, कोई नतीजा नहीं निकलना। अभी भी दोनों अतराफ से मुज़ाकरात की बातें होती हैं मगर नजर नहीं आता कि पीटीआई बतौर सियासी जमात मुज़ाकरात कर सके। ये दिलासे वर्कर्स को दिए जाते हैं, हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अगर सियासी रवायात के मुताबिक जलसे किए जाएं, इज्तिमात किए जाएं तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा, बल्कि उनके लिए मुनासिब इंतजामात भी किए जा सकते हैं इंतजामिया की तरफ से। जो रियासत पे हमला हो, जो एक नई 9 मई बर्पा करने की साजिश हो, 26 नवंबर बर्पा करने की साजिश हो, तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। लोगों की उम्मीदें जो है दोबारा संभल रही हैं और हुक्मरानों से वो नेकी की उम्मीद जो है दोबारा जो है पाकिस्तानी अवाम को होने लगी है। इक़्तिदार से महरूम जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी किया गया, इक़्तिदार से बेनज़ीर भुट्टो भी की गई, मियां नवाज शरीफ से भी इक़्तिदार एक दफा नहीं 3 दफा लिया गया, लेकिन हमने रियासत के गिरेबान पे हाथ नहीं डाला। पीटीआई वालों को एक सियासी जमात और के ऊपर अपने रवैये चेंज करने चाहिए, एक दहशतगर्द जमात की तरफ या टीटीपी के एक झैली अदारे की तरह जो है बिहेव नहीं करना चाहिए। पीटीआई के झंडे में अमन और इनकलाब के रंग हैं। हम इनकलाब का नारा लगा देंगे। इदारों से कहता हूँ फासले बढ़ गए तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। अगर बातचीत ना की गई तो फिर हम भी अगले लाएहमल के लिए तैयार हैं। अलीमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। सब्ज रंग अमन की निशानी है। अब तक हमने ये सब्ज रंग को हाथ पे थामा हुआ है। अमन के साथ मजबूर ना करो, ये रंग भी है इनकलाब का रंग, और हम इनकलाब का नारा लगाएंगे और हम अपने झंडे का ये वाला रंग थामेंगे। तुम बर्दाश्त नहीं कर लोगे। मेरा पाकिस्तान के इदारों से ये मुतालबा है, अगर ये फासले बढ़ गए, जो बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का नुकसान है। हमारा लीडर इमरान खान कहता है मैं पाकिस्तान के लिए तैयार हूं, हम भी तैयार हैं। अगर तुम बातचीत के लिए तैयार नहीं हो तो याद रखो फिर जवाब देना हमें भी आता है। हुकूमत का यौम तामीर तरक्की। नून लीग के जगह जगह जल्द से इज्तिमा। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर खुशियां मनाई, अवाम को खिदमात से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आलमी मालियाती इदारे मईशत के इस्तेहकाम का एतराफ़ कर रहे हैं। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई। फौज के खिलाफ बातें करने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली। सवाबी जलसे से ज्यादा कुर्सियां तो हमारे एक यूनियन काउंसिल के जलसे में है। 9 मई के मकरूज चेहरे पूरी कौम देख चुके। आज हम यौम तामीर तरक्की मना रहे हैं। पूरे मुल्क में आज यौम तामीर तरक्की मनाया जा रहा है। इस 1 साल में मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो मईशत को डिफॉल्ट के दहाने से उठा के आज तामीर तरक्की की तरफ लाए हैं, और दुनिया के मालियाती इदारे वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि ना सिर्फ महंगाई कम हुई
ये जो मईशत के इशारिये हैं, आपको याद होगा कि शर्तें लगती थी। ये बदबख्त हमारे मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं तहरीक इंतशार वाले। ये शर्तें लगाते थे, दुआएं करते थे कि मुल्क डिफॉल्ट होगा, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की दावत ठुकरा दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत के इरादे ठीक थे ना ही नीयत, इसीलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। तर्जुमान कौमी असम्बली ने स्पीकर आसादी की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत के दावे को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन का दावा है कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तहरीक इंसाफ को फिर से मुज़ाकरात की दावत दी गई, जिसके जवाब में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे ना ही नीयत ठीक थी, इसीलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। उमर अयूब का कहना था कि हमने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए, ताहम हुकूमत ने मुतालिबात नहीं माने, अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर की तरफ से मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करने पर रद्द अमल देते हुए तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा कि स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत दी ही नहीं थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना था कि मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन उन्हें खुद दरखास्त करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार भी यही है, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत ने काम और कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम के दिल जीते। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज से मुतालिक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई। फॉर्म 47 का नारा लगाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। मुकाबला काम और कारकर्दगी से होना चाहिए। गालम गलोच की सियासत से अवाम में नफरत फैलाने का प्रोपेगेंडा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत को 13 साल हो गए। पीटीआई वाले हर रोज एहतजाज का नया मंसूबा बनाते हैं। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। हम आज मना रहे हैं यौम तामीर और तरक्की, और दूसरी तरफ यौम एहतजाज और फसाद। सिर्फ एहतजाज और फसाद है क्या सियासत? लाए ना अपनी कारकर्दगी 1 साल की, लाए 13 साल की कारकर्दगी केपीके की, और आए हमारी कारकर्दगी से मुकाबला करें। जो हुकूमतें कायम हुई उनको 1 साल हो, जरा मुकाबला तो कर ले। एक पंजाब की हुकूमत बनी, एक सिंध, केपी और बलोचिस्तान में हुकूमत बनी। कितने प्रोजेक्ट्स 1 साल में पंजाब में शुरू हुए? कोई एक मंसूबा भी केपीके में आप नहीं दिखा सकते। 13 साल हो गए हैं आज उनको, पीटीआई की हुकूमत को। केपीके में है कोई वहां पर ऑरेंज लेन, है कोई उस तरह की मेट्रोज जिस तरह पंजाब में? खेल के मैदान से खबर दें आपको, 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 331 रन का हदफ। न्यूजीलैंड की जानिब से ग्लेन फिलिप्स ने 74 गेंदों पर 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। डरल मिचल 81, केन विलियमसन 58 और रचिन रविंद्रा ने 25 रन बनाए। शाहीन शाफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद 2 और हारिस रऊफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो ट्राई नेशन सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 331 रन का हदफ जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिया। न्यूजीलैंड की जानिब से ग्लेन फिलिप्स ने 74 गेंदों पर 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नारोवाल में खिताब करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की माँ है, वही बच्चे को संभाल सकती है और तरक्की दे सकती है। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, इनका रोना धोना जारी रहेगा और हम मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। आपने अपने वोट के साथ उन लोगों को शिकस्त दी कि जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को आपसे छीना था। आज ये शोर मचाते हैं कि हमारे साथ धांधली हो गई। आप मुझे बताएं, क्या आपके साथ धांधली हुई? आपने किसको वोट दिया था? आपने किसको जिताया था? क्यों जिताया आपने? इसलिए कि शेर जब भी आता है वो इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करता है। और ये लोग जो आज शोर मचाते हैं, धांधली हुई, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ। 4 साल तुम्हारे पास हुकूमत थी, स्याह सफेद के मालिक थे, तुमने पाकिस्तान को क्या दिया? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, नहीं चाहता कोई ऐसा तासुर जाए कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, लेकिन इतने हादसात होने के बावजूद भी डीआईजी ट्रैफिक और आईजी किसी सड़क पर मौजूद नहीं, तो फिर सवाल तो किया जाएगा। सजा और जजा का कानून ना हो तो हर शख्स अपनी मनमानी करेगा। वज़ीर आला बताएं, इतने हादसात के बावजूद कितने SHO मुअत्तल हुए। अफगानिस्तान के टैंकर्स भी इस शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। लोगों से ज़ायद लोगों को डंपर्स और ट्रॉलर्स ने कुचल दिया है। मुझे एक इलाके का भी आप सबूत दे दें कि वहाँ ट्रैफिक के ASO को, DIG को, SSP को
चंद घंटों के लिए भी सस्पेंड किया गया। मैं कहता हूं कि हिकमत अमली ऐसी हो जिसका असर नजर आए। मेरा मकसद तनकीद करना नहीं है, मैं तस्हीह करने की बात कर रहा हूं। अफगानिस्तान से बगैर नंबर प्लेट के जाली डंपर जो हैं वो करोड़ों रुपए की जो मालियत के होने चाहिए थे, जिनसे करोड़ों रुपए ड्यूटी मिलनी चाहिए थी, वो आज अफगानिस्तान से लाकर यहाँ मुफ्त में चलाए जा रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं मुखालिफिन भी पंजाब में हमारे कामों के मुतरफ हैं। सूबे की तरक्की PTI और प्रोपेगेंडा करने वालों को हजम नहीं हो रही। 4.5 साल वफाक में PTI की बैड गवर्नेंस का खुमियाजा अवाम ने भुगता। खैबर पख्तूनख्वा में भी काम नहीं किया गया। अवामी मैंडेट की वापसी से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह काम कर रही हैं, जो हमारे मुखालफीन हैं, जो हमारे क्रिटिक हैं, वो भी ये कहते हैं कि जिस किस्म की कारकर्दगी 1 साल में पंजाब ने दिखाई है, वजीर आला पंजाब ने दिखाई है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। सवाबी में भी वो जो लोग हैं उनको भी तरक्की चाहिए, उनको भी फील्ड हॉस्पिटल्स चाहिए, उनके बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स चाहिए, उनके किसान को भी किसान कार्ड चाहिए, उनके वहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए, बच्चों को ई-बाइक्स चाहिए, वहाँ भी मुफ्त दवाई चाहिए, वहाँ भी टूटी सड़कें जो हैं उनकी जगह पक्की सड़कें चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी वहाँ लेकिन कारकर्दगी सिर्फ क्या दिखा रहे हैं कि हमने कितनी गाड़ियां दी।